जनरली घेवर बनाने के नाम पे ना सभी के हाथ पांव फूल जाते हैं। इसकी मेकिंग देख करके लगता है जैसे ये घर पर नहीं बन पाएगा। जब तक इसे मैंने बनाया नहीं था ना, तब तक मैं भी ऐसे ही सोचती थी, पता नहीं सिर्फ सावन में ही इस मिठाई को क्यों बनाते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलिए मिलकर घेवर बनाते हैं, और जो रेसिपी मैंने फॉलो की वही आप भी करिए और घर में घेवर बनाकर खाइए। तो यहाँ पर घेवर बनाने के लिए पहले एक बर्तन में ना 3 टेबल स्पून पिघला हुआ घी ले लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घी पिघली हुई होनी चाहिए और घी ही लेना है, इसकी जगह कोई और ऑयल नहीं चलेगा। अब 1-2 आइस क्यूब्स ले लेंगे, या इस तरह से मेरे पास बड़ा सा बर्फ़ का एक टुकड़ा था, मैंने उसको ले लिया है और उसको कुछ घी में इस तरह से घुमाना है। तो यहाँ पर हम वापस से घी को मक्खन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और बात है कि आप इस प्रोसेस को मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। मिक्सी के जार में घी डाल करके, बर्फ़ डाल करके उसको मिक्स कर सकते हैं, तो सेम रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यहाँ मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ, ट्रेडिशनली हाथ से ही किया जाता है। तो इस तरह से बर्फ़ को रगड़ने से थोड़ी देर में ना घी सफ़ेद मक्खन में बदल जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मक्खन की तरह ये हो गया। घी इस तरह से जब सफ़ेद हो जाए तो बर्फ़ को हमें निकाल करके हटा देना है। यहाँ बर्फ़ में घी बिल्कुल भी नहीं चिपका होता, और जो पानी पिघल करके उस घी में इकट्ठा होता है ना, उसको भी हमें निकाल देना है। अब इस मक्खन में हम डालेंगे आधा कप मैदा, और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन का। बहुत लोग बेसन नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने बेसन डालकर बनाया था। इससे जो जाली है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और स्टेबल रहती है। तो मक्खन में सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से क्रम्बली ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर 1 कप मैंने चिल्ड पानी लिया है, ठंडा बिल्कुल लेना है, और उसमें से आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, तो जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनसे हो सकता है ना हो, लेकिन अगर हम नया नया बना रहे हैं तो हल्के फुल्के दाने इसमें रह जाते हैं। बहुत अच्छे से फेंटने के बाद भी ना 1 आध दाने इसमें अच्छे से रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस बैटर को हम उस मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर तो दाने नहीं हैं तो फिर ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं जब कर रही थी ना, तो मुझे उंगलियों के नीचे काफ़ी सारे दाने आते दिख रहे थे। तो अब इसमें जो बाकी का बचा हुआ पानी था ना, ठंडा पानी, वो इसमें डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से घुमा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी। अभी ये बहुत गाढ़ी है और सही से मिक्स भी नहीं हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि डाल देंगे आधा कप ही दूध। तो यहाँ आधा कप दूध डालने के बाद फिर से मैंने मिक्सी को चला लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये सिर्फ चम्मच पे कोट हो रहा है, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अभी भी जो बैटर है ना, उसमें थोड़ी बहुत मुझे गांठें लग रही थी कि सही से मिक्सी में भी मिक्स नहीं हो रहा था, ये ठंडा होने की वजह से शायद। तो मैंने इसे जाली से छान लिया। अगर आपको लगे कि मिक्स हो गया है, फिर भी आप इसको एक बार जाली से ज़रूर छानें, क्योंकि हमें ये घेवर बनाने के लिए ना एकदम से रनी कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। अब इस बैटर को तब तक हम फ्रिज में रख देते हैं जब तक चाशनी बनाते हैं और रबड़ी बना लेते हैं। 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चीनी ली है और आधी कटोरी यहाँ पे उसमें पानी डाल दिया है मैंने, और इसको हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाते समय इसमें मैंने 3 से 4 इलायची डाल दी है, जिसका मैंने मुंह पहले ही खोल दिया था। अब 1 पिंच इसमें कलर भी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बाजार जैसा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा केसर या कलर डाल लें। चाशनी पकी है या नहीं ये देखने के लिए उंगलियों के बीच में थोड़ी सी चाशनी लेकर इस तरह करें। चाशनी में जब टूटती हुई सी तार बनने लगे, यानी कि बिल्कुल अच्छी खासी चिपचिपी हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और उसे साइड पे उतार देंगे। अब घेवर के लिए रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ 200 ग्राम मैंने मावा लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दूध। अभी दूध कम ही डालेंगे और उसको अच्छे से मावे के साथ मैश कर लेंगे। मावा हल्का खुरदरा सा होता है, तो इसे अच्छे से मैश करना ज़रूरी है। इसके बाद 2 से 3 इलायची का पाउडर डाल देंगे, और यहाँ 10-12 धागे मैंने यहाँ केसर के भी डाल दिए हैं। मावा फीका है तो उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के भी डाल दिए हैं। इन सबको एक साथ अच्छे से पकाएंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, तो 1/4 कप दूध यहाँ पे और मैंने इसमें ऐड किया है, और वो भी मलाई के साथ। अच्छे से ये दूध के साथ घुल मिल जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1-2 पाउच मिल्क पाउडर के भी डाले हैं, और इन सबको कुछ देर तक अच्छे से पका लिया है। कुछ देर तक पकाना ज़रूरी है, नहीं तो दूध अलग और जो हमने मावा डाला था वो अलग दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, जब ये एक सार हो जाएगा तो ये रेडी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे।
अब एक बड़े बोल में कुछ आइस क्यूब्स को रख लेंगे और उस पर हमने जो बैटर बनाया था ना उसको रख देंगे, क्योंकि इस बैटर को हमें गर्म बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और कुछ चीज़ें अभी हमें इस बैटर में मिलानी है, जैसे आधे नींबू का रस ये मैंने डाला है, छन्नी से छान कर डाला है ताकि इसमें कोई पल्प और बीज वगैरह ना जाए, और 1 पिंच इसमें केसरिया फूड कलर डाला है। तो ये भी बिल्कुल, यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहती हैं तो बिल्कुल मत डालिए, लेकिन आज मैं बिल्कुल बाजार जैसा बनाना चाहती थी इसलिए मैंने डाला है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब बस घेवर को तलना रह गया है। इसके लिए आप देख सकते हैं एक मोटे तले का गोल सा मैंने यहाँ सॉस पैन लिया है, जिसमें आधा मैंने ऑयल भरा है, आधे से ज़्यादा आप ऑयल ना डालें इसमें। और उसके बाद हमें एक एक ड्रॉप करके इसमें बीच में इस बैटर को गिराते जाना है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, कुछ टच नहीं करना है, और फ्लेम को हाई रखना है और बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है। तो इसमें बीच में होल वगैरह भी आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आप इस बैटर को गिराएंगे ना वो जगह खाली रहेगी और बाकी साइड पे ये बैटर जा कर के जाली बनाता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको डालते ही कैसे ऑयल उछलता है, और जैसे ऑयल शांत हो ना हल्का, तो उसी समय फिर से आप दूसरा ड्रॉप इसमें डाल दें। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि कितना बैटर हम डालते जाएं, कितना मोटा बनाना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में जब आप घोल डालेंगे ना तो होल बड़ा सा दिखेगा, धीरे धीरे ये होल छोटी होती जाएगी, और जब ये काफ़ी छोटी सी होल रह जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका घेवर तैयार हो गया है। निकालने का भी एक ख़ास तरीका है, इस तरह से आप निकालेंगे तो कभी कभी टूट जाता है। तो निकालने के लिए सबसे पहले इसे चाकू से साइड्स को इसके अच्छे से छुड़ाएं। छुड़ाने के बाद ये ऑयल में नीचे को चला जाएगा। उसके बाद आप चाकू से ही इस तरह से बीच वाले होल में चाकू को डाल करके आप उठाएंगे ना, एकदम आसानी से टूटेगा, और ये कभी भी नहीं टूटेगा। पहला मैंने बनाया और पहला बिल्कुल इस तरह से निकल के आया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल टूटने के कोई चांस नहीं है। जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। अब घेवर को हमें किसी जाली पे रख देंगे ताकि ऑयल नीचे को निकल जाए, और नेक्स्ट भी इसी तरह से डालते जाएंगे हम। और आधा कप जो हमने लिया था ना मैदा और 1 चम्मच बेसन, तो उसमें 2 तो ठीक ठाक घेवर बनकर तैयार हुए। थर्ड वाला जो बना वो थोड़ा सा पतला रह गया, यानी उसके बीच में जो होल होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा रहा। तो आधा कप मैदे से आप 2 बढ़िया से घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये आप जाली आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे घर में इतना आसानी से बन सकता है, तो क्यों मार्केट से लाना। आप एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। जितना मुश्किल बनाना ये दिखता है उतना मुश्किल है नहीं, और घर का बना हुआ बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से जब ये रेडी हो जाए तो उसके बाद चाशनी को कुछ इस तरह से चम्मच से ऊपर से हम डाल देंगे। जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे बर्तन में अपने आप ही आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर से इस तरह से चम्मच से इसमें चाशनी डालनी है, और रबड़ी को कुछ इस तरह से ऊपर से लगाना है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, और ये ना चाशनी में थोड़े से मैंने केसर भिगो करके रख दिए थे, उसको कुछ इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप डाल देंगे। इससे देखने में सुंदर लगता है। आप इसको जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वर्क भी इस पर लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कुछ रोज पेटल्स भी इस पर रख दिए हैं। इसको अच्छे से डेकोरेट करने के बाद इस पर 1 चम्मच चाशनी को कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, जिससे जो ऊपर वाला मावा है वो भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी घेवर बनाइए घर में और खाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।